फिर आप म्यूट पे हो। हाँ भाई, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर। चलो भाई, तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड्स? बोलो भाई, हाइड्राइड्स से क्या समझते हो? मतलब H-। कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन। Dihydrogen under certain conditions combine with almost all elements except notable gases to form binary compounds are known as hydride. तो बेसिकली H2 गैस का, दैट इज हाइड्रोजन का, किसी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के साथ बॉन्ड एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जो भी कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा वो हाइड्राइड कहलाता है। जैसे आप लोग, एक हाइड्राइड आप लोगों को पता है NaH, जैसे मैंने लिखा है सोडियम का हाइड्राइड, सो दिस हाइड्राइड कैन बी ब्रेक्स इनटू Na+ और H- आयन। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, जो हाइड्राइड होंगे उसका एक जनरल एग्जांपल इन्होंने बता दिया आपको। क्या होगा? EHX टाइप का एक जनरल एग्जांपल होता है। अब जैसे एक होता है B2H6 डायबोरेन, सभी ने पढ़ा होगा बनाना बॉन्डिंग में, पढ़ा है? हाँ सर। तो दैट इज ऑल्सो क्या, बोरोहाइड्राइड। ठीक है, चलिए, तो दीज हाइड्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सा? आयनिक सलाइन हाइड्राइड, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और लास्ट हो गया मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। तो देखो बच्चों, नाम पढ़ के भी आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड बन रहे होंगे। आयनिक हाइड्राइड बन रहे हैं तो बताओ कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे? ग्रुप 1 2। ग्रुप 1 2। 1 2 1 और होंगे। 2। कोवेलेंट हाइड्राइड बन रहे हैं, कौन से पी होंगे? ब्लॉक। P ब्लॉक होंगे, वेरी गुड। और मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक बन रहे हैं, तो कौन से ब्लॉक के साथ बन रहे डी होंगे? ब्लॉक। D ब्लॉक के साथ। सर मैंने तो तभी ज्वाइन किया, अब तक क्या क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अभी शुरू करा है। ओके सर। सर ये नोट डाउन करेगा। हम्म, सर हाँ जी। सर हमारा रिडॉक्स चल रहा है, मतलब अभी तो इसका अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो फिर ये सब मतलब बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर हेलो। हेलो। हाँ सर, तो हमारा ना रिडॉक्स चल रहा है अभी तो, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी कितने पेजेस छोड़ने पड़ेंगे सो दैट हम ये सब लिख किसके लिए? सकें? मतलब रिडॉक्स खत्म नहीं हुआ है ना, तो ये और वो सेम बुक में ही लिखना है, तो ऐसे। तो ये तो आप पहले से लिख रहे हो ना बेटा। हाँ सर, बट मैं रफ में लिख रही हूँ। क्या? मैं ये पीडीएफ का जो भी है वो रफ में लिख रही हूँ, मैं बाद में उसको फेर में लिख लूंगी, तो अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है भाई, ऐसे रफ फेयर नहीं करना बेटा कुछ भी।
एक कॉपी बना लो, ठीक है। आगे से एक चैप्टर पढ़ लो, नोट कर लो, पीछे से दूसरा चैप्टर कर लो, दोनों साइड से भरते रहो उसको, समझ गए? ठीक है सर। तो कभी सर लफड़ा भी नहीं पड़ेगा फिर पेज छोड़ने का, ऐसा आपको लगेगा नहीं कौन कितने पेज छोड़ू। समझ गए? ठीक है सर। चलो आगे चले। एक सर मिनट, इसके पीछे हाँ सर एक सर। मिनट भी क्या? एक मिनट। सर EHX में ई क्या है? क्या बेटा? EHX में ई क्या है? अरे ई मतलब है भाई ये सारे एलिमेंट्स जो नीचे लिख रहे हैं, इट कैन बी ऑफ दिस, दिस और दिस, ऐसा। ओके सर, और एक्स मतलब नंबर ऑफ एच एटम ना? हाँ, एक्स मतलब उसकी वैलेंसी हो गई, नंबर ऑफ एच एटम समझ लो, वैलेंसी समझ लो, कैसे भी समझ लो, ठीक है। यस सर। चलो भाई, अब इसमें रामायण थोड़ी लिखनी है, ये तुम ये लिखने मत बैठो, सिर्फ हाँ थ्री सर, वो हो टाइप्स ऑफ गया। हाइड्राइड लिखो। हाँ, इतना टाइम नहीं है कि तुम ये पूरी रामायण छापने बैठोगे। चलो चले आगे। एक मिनट सर, हाँ ये सर। बस थ्री टाइप्स लिख लो, बहुत है। तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कोई हाइड्राइड क्या होते हैं। डन सर। हो गया सर। सर नॉन स्टोइचोमेट्रिक से क्या मतलब हुआ? सब बताएंगे आपको अभी। ओके। चलो भाई, तो सबसे पहले आ गए कौन से? आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स किसके साथ बनेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनेंगे। सो क्या बोल रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल हाइड्राइड्स सच एज lithium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride are polymeric। कोई बच्चा बता सकता है कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आ रहा है इन सब हाइड्राइड में? बोलो, कौन सा रूल? फजांस रूल। फजांस रूल। तो पॉलीमरिक फॉर्म मतलब हो गई कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं ये। सबको पढ़ाया होगा BeH2, बनाना बॉन्डिंग, पॉलीमर और डाइमर, याद है? हाँ सर। हाँ उसकी सर। बात होती है। चलिए, द आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग। ये प्रॉपर्टी इसके as such की जरूरत नहीं है हमें। Their melts conduct electricity and on electrolysis liberate dihydrogen gas at anode, which confirms the existence of H minus ion। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम इलेक्ट्रोलाइसिस का जुगाड़। ए से एनायन कहाँ जाएगा? ए से एनोड। एनोड एनोड। पे। और कौन सी गैस निकलेगी उसकी? H2। H2। ठीक है, तो मेल्ट्स मतलब हो गया मोल्टन फॉर्म, मेल्टेड फॉर्म में, ठीक है। चलिए, जितना हाईलाइट करा है उसको शॉर्ट में लिख लीजिए फटाफट से। ऐसे पूरी इंग्लिश लिखना मत बैठो आप लोग, ऐसे इंग्लिश लिखोगे जब तो हो गया भैया। इंग्लिश तो आपके पास ये है, इसमें से पढ़ लेना आप लोग। ये क्या हुआ? पुणे में तो बारिश होने लगी एकदम से। हाँ सर। तुम्हारे यहाँ भी हो रही है क्या? बहुत ही तेज होने लगी मेरे यहाँ हाँ तो। सर हमारे यहाँ बहुत हल्की हल्की हो रही है।
भाई नहीं साहब हुआ। यहाँ तो हमारे बहुत ही होने वाली है। खतरनाक। यहाँ नहीं हो रही सर। अच्छा। सर कई बार हो जाती है, एकदम ही बहुत तेज हो जाती है एक बार, कभी कभार तो। हम्म, चलो भाई लिख हो लिया। गया। हाँ एक सर। मिनट सर। नहीं सर, जैसे हाँ, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। 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 तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, saline hydrides reacts violently with water to produce hydrogen gas। तो जितने भी हमारे एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स होंगे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सर अब एक सेकंड पिछला साइड दिखा सकते हो? भाई तू पूरी इंग्लिश लिखने मत बैठ, मैं पहले बता रहा हूँ। सर पूरा नहीं लिखा। हाँ, शॉर्ट में लिख, और जो काम काम की चीजें हैं वो लिख ले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये जो लिख रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ऐसे। हाँ सर, ठीक। जैसे सर फर्स्ट आपने जो पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट बस ये लिख लो, ऐसे लिखिए, ठीक है। सर वैसे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा काम अच्छा, वो स्कूल के सिलेबस में से भी डिलीट हो गया ना ये तो। अरे स्कूल में कहीं है ही नहीं, जेई में एडवांस में आएगा ये चैप्टर बस हाँ तुम्हारे। हाँ, वो याद है, मेंस में से डिलीट हो गया। हाँ, चलो आगे चलें। हाँ सर। ये सर। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? saline hydrides reacts with H2O to produce NaOH plus hydrogen gas। lithium hydride is rather unreactive at moderate temperature with O2 or Cl2, therefore it is used in synthesis of other useful hydrides। तो जैसा कि आप लोगों जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिएजेंट होता है जो ऑर्गेनिक में काम आता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड एक रिएजेंट होता है जो ऑर्गेनिक में काम आता है। तो बेसिकली ये बनते कैसे हैं? तो दीज आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं Al2Cl6 के साथ, लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा रहे हैं B2H6 के साथ, तो बन रहा है लिथियम बोरोहाइड्राइड। अब अगेन इनके नाम भी हाइड्राइड है, तो जब आप लोग ऑर्गेनिक में देखोगे बच्चों, तो दे सप्लाई H माइनस आयन, H माइनस आयन की सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली सामने वाले का रिडक्शन करने के काम आते हैं ये। सर एक मिनट, मेरे को एक डाउट आया है कि ये देखो मतलब खुद खुद तो जैस अच्छा नहीं, समझ गया समझ गया। चलो भाई, एक मिनट, आखिरी के दो रिएक्शन लिख रहे बस 3 रिएक्शंस लिख लो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पर। सर LiH बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना?
नहीं, ऐसा नहीं है, बेस्ट होता है। बेस्ट कुछ नहीं होता है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ऑर्गेनिक की दुनिया में, उसमें से ये होता है। ठीक है। हाँ, रिएक्टिव होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्टिव होता है। चलो भाई, तो ये 3 रिएक्शंस याद रखना, कैसे आपके मेटल के हाइड्राइड्स एस ब्लॉक के हाइड्राइड रिएक्ट करके ये बनाते हैं। डन सर। चलो भाई, नेक्स्ट है तुम्हारे कोवेलेंट हाइड्राइड और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब ये किसके साथ बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं पी ब्लॉक के। These type of hydrides are formed by p block elements. Being covalent, they are volatile compounds. कोवेलेंट होने की वजह से वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। अब देखो कैसे कैसे टाइप के बनते हैं, तो आपको बताता हूँ। तो देखो, ये फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, सारा खेल इसी से है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम्स में। तो 3 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच मतलब 8 से ज्यादा। ऑक्टेट एक्सपैंड। नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन उसमें एक लोन पेयर वहां पे होगा। क्या होंगे? लोन पेयर। लोन लोन पेयर। और यहाँ सारे क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्डेड बनता है सिर्फ ग्रुप नंबर 14 के साथ। और 15 16 17 अपने को पता है, वहां पर सबके पास लोन पेयर बचते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ और सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है ग्रुप नंबर 13 के साथ, जैसे एग्जांपल हो गया BH3। बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 × 2। ठीक है। यस सर। हाँ सर। सर पिछला स्लाइड लिखना है क्या? पिछले स्लाइड में कुछ भी नहीं है ब्रो, सिर्फ हेडिंग लिखनी है, कोवेलेंट हाइड्राइड और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और ये फ्लो चार्ट बना ले। ये एग्जांपल्स भी लिखने हैं ना? हाँ भाई, ये तो पूरा लिखना है इस पेज का, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। डन सर। चलो भाई आगे चले, लिख लिया? सर आपने उधर वो BH3 क्यों लिखा? भाई BH3 क्या है? बोरोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ब्रो?
ये 13। तो ये 13 का हाइड्राइड हो गया ना, BH3। हाँ ठीक है। सर हो गया ये तो। सर इलेक्ट्रॉन चलो रिच का भी अपडेट कंप्लीट होगा। क्या, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसका भी अपडेट कंप्लीट होगा ना। ऑब्वियसली होगा ही भाई। NH3, इसका स्ट्रक्चर बना लो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए दोनों में डिफरेंस? हाँ सर। NH3, H2O, HF। चलो भैया आगे चलें। हाँ सर। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा ही है एग्जाम में। तो ये 3 नाम भी याद रखने: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। प्रिसाइज मतलब ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट, और रिच से याद रखो लोन पेयर भी होंगे ऑक्टेट के साथ साथ। चलो अब ये कुछ क्वेश्चन है जो सेल्फ अटेम्प्ट के लिए आप लोग कर लेना बच्चों, प्रैक्टिस। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलो ये बता दो तुम तो, नाइन्थ वाला बता दो। सर डी है क्या? हाँ सर डी। समझ गए? डी वाला। हाँ कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। एस डी ब्लॉक वाला। वाला। ठीक है, हाँ सर। चलो 10th वाला भी बता लो, सब लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ 10th वाला। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट वाला ए, ए लग रहा ए है। वाला। ए वाली। एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, कौन? मतलब कौन से हो गए? डेफिशिएंट हो गए। ठीक है, चले आगे। हाँ। नहीं समझा। हाँ सर। चलो बाकी तो ये वाटर गैस, शिफ्ट गैस, ये सब है, ये तो तुम कर लोगे। चलो तीसरे कौन सा हाइड्राइड बचा है तुम्हारे? मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड कौन से होंगे? वो। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो हाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, हाँ। तो लिखिए, हेडिंग लिखो, मेटेलिक हाइड्राइड। सर हाँ जी। सर हमें ये कैसे पता चला कि एब्सेंस ऑफ लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? क्वेश्चन में लिखा है भाई। तब लोन पेयर नहीं है वो तो पता चला, वो तो लिखा था क्वेश्चन में, लेकिन उससे हमने ये कैसे डिराइव किया कि आगे लिखा है ना उसमें, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स। बताओ। अच्छा सॉरी, ओ हाँ हाँ जल्दबाजी हाँ। कर दी, जल्दबाजी कर दी मैंने भी करने में। दोबारा देखो, अ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एब्सेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड ऑल द बॉन्ड्स आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। बच्चों, टू सेंटर टू बॉन्ड मतलब डबल कौन सा बॉन्ड ना। एग्जांपल हो गया? CH4। टू सेंटर मतलब दो एटम आया ना, हाँ। एक बॉन्ड में दो। हाँ तो क्या आंसर हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ना। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, हाँ। समझे? हाँ सर। हाँ, क्योंकि डेफिशिएंट में तो कौन सी बॉन्डिंग होती है? थ्री सेंटर टू टू इलेक्ट्रॉन, हाँ। इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्डिंग। चल भाई बहुत बढ़िया। समझ गए बच्चों, कैसे यस। करा? सर एक बार वापस समझाओ ना वो कैसे क्या।
क्या समझाऊं बेटा? सर क्वेश्चन वो में बोल क्वेश्चन रहा कैसे है किया वो? लोन पेयर एब्सेंट है और बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जुगाड़ याद है जो मैंने बताया था? हाँ सर। तो बता, लोन पेयर एब्सेंट कौन से केस में होते हैं? तो ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, हाँ या ना? हाँ। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, टू हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। और यहाँ कौन सी होगी? 2C टू 2 ई। E। अब समझ गए? ये पॉइंट भी हाँ लिख सर। लो इस फ्लो चार्ट में। तो इससे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। क्या है तुम्हारे पास? क्या हेडिंग लिखी हुई है? मेटालिक मेटालिक हाइड्राइड और मेटालिक एक ही वर्ड लिखा है। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक। देखो बच्चों, मेटालिक, इंटरस्टिशियल, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, इसका मतलब कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ होगा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। तो भाइयों हाइड्रोजन का साइज क्या है? बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत ही छोटा। बहुत ही छोटा। तो एक्चुअली उसके एटम्स के बीच में, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है? एटम्स के बीच में स्पेस होती है। तो बेसिकली उन स्पेस में जाके कौन बैठ जाता है? कौन से आयन बैठ जाते हैं? सॉरी, कौन से एटम बैठ जाते हैं? हाइड्रोजन। एच एटम। तो ये जो साइड्स आपको दिख रही है बीच की, इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइड्स। तो ये इंटरस्टिशियल साइड्स आपको कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स में दिखेगी? सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इसलिए ये बनते हैं तुम्हारे नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स। सर सर ये मेटालिक वैसे उसी चीज का भी रीजन। क्या? सर मैं बोल रहा था ये उसी चीज का भी रीजन है क्या कि जो आपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था ना कि मतलब हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होते हैं मतलब मेटल्स के ऊपर। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, वो तो एड्सॉर्प्शन था। सर ये भी जैसे मेटल के सरफेस के ऊपर ही आज रहते हैं। आज समझ सकते हो। जैसे तुमको मैं बताऊं, एग्जाम्पल बताता हूँ, एक सेकंड, तुम लोगों ने पढ़े होंगे। सर वो नॉन स्टेशन लिखा है क्या आपने उधर? नॉन स्टोइकोमेट्रिक, हाँ। नॉन स्टॉप। अब यार तुमने एग्जाम्पल्स, जैसे मान लो टाइटेनियम का हाइड्राइड हो गया, तो वो TiH हो जाएगा। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला इज नॉट इन सिंपल रेशियो। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा है ऐसा, Fe 0.93O, हाँ सर ऐसे भी है Fe 0.98 हो ऐसे भी दिखा है। ऐसे देखे है ना? तो ये हाँ सब सर। कौन से होते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये ओके। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन बनाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। हम्म। सर अगर आप मेटालिक हाइड्राइड्स बोल रहे हो तो फिर इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्यों नहीं आ रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको एक्चुअली अलग कैटेगरी में डाल दिया बेटा, उनको सलाइन हाइड्राइड बोल दिया। ठीक है, सलाइन मतलब कौन सा नेचर, सॉल्ट मेकिंग। सॉल्ट नेचर ऐसा। और मेटेलिक ओके। हाइड्राइड उनको प्योरली हमने किस में डाल दिया, डी ब्लॉक के डी साथ। ब्लॉक। ठीक है, सर आपने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेक नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स या कंपाउंड्स, क्या हुआ? नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी बनते हैं ना। अच्छा, तो हाइड्राइड लिखना है कि कंपाउंड? अरे एक बात बता रहा था मैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब क्या होता है ऐसा। ठीक है। हाँ इसको ऐसा लिख ले, TI 0.9H, तो अब हो गया नॉन स्टोइकोमेट्रिक। यस सर। सर हाँ भाई, TI 0.9H का मतलब ये हुआ ना कि हर 9 टाइटेनियम के एटम में 10 हाइड्रोजन होंगे, मतलब नहीं ऐसा नहीं, कुछ है ऐसे क्या? मत, ऐसे मत समझो आप, ऐसा मत समझो। ठीक है, अब जैसे VH 0.5, ये फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, इसमें ऐसे मत समझ कि इतने में इतना होगा। मतलब जैसे मतलब हमने पढ़ा था ना कि CuSO4.5H2O में मतलब समझ कभी कभी गया, हाफ वो एच तो टू ओ भी होता है। परसेंटेज ऑफ एटम निकाल रहा है ना, वो तो परसेंटेज हाँ। ऑफ एटम बोल रहा है, मैं समझ गया। अच्छा। तो ऐसे समझ सकता है, उसमें समझने में क्या है कि अब ये ऐसे नहीं है, ये देख 9/10 है ये, तो 9 नहीं है वो, समझा। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए। अच्छा हाँ, फिर सोच सकता है 10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे पैलेडियम का होता है HPD 0.3, तो आपको जब भी ऐसे टाइप के एग्जाम्पल दिख जाएंगे, तो आपको तो समझ जाना कौन से टाइप के हाइड्राइड्स हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। नॉन ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक। सर लिख लिया ये तो। तुम तो ये ध्यान रखना, डी ब्लॉक का कोई भी दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना, नॉन स्टोइकोमेट्रिक या मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। चलो नेक्स्ट है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो सभी ने सुना होगा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, तो क्या खास बात होती है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की, बताइए। सर, हार्ड हैडर वाटर में ज्यादा फॉर्मेशन। मिनरल्स रहते हैं। सर हार्ड वाटर में काफी सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। हाँ, बहुत कैल्शियम और बढ़िया, पोटेशियम किसके के। सॉल्ट्स होते हैं। सर कैल्शियम के और कैल्शियम पोटेशियम। पोटेशियम। नहीं, किसके होते हैं भाई ICSE वालों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। चलिए, वाटर विच प्रोड्यूसेस लेदर, दैट इज झाग, दैट इज झाग, समझ गए आप लोग, हाँ सर। हाँ इज सर। नोन एज सॉफ्ट वाटर। और जिसके साथ झाग नहीं बनते उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। द हार्डनेस, ये रही लाइन इंपॉर्टेंट, क्या, द हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो पहली लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दूसरी लाइन से लिख लेना। तो यहाँ पर रिएक्शन बता रखी है बच्चों, ये होता है सोप का फॉर्मूला। तो बेसिकली जब भी सोप इन सॉल्ट्स इन कैटायन के साथ रिएक्ट करता है तो एक तरीके का प्रेसिपिटेट्स बना देता है। एंड प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन होती है इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, अब हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के बच्चों दो तरीके होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। अब नीचे ट्रिक देख लो, ये याद रखना। क्या लिखा है BSc में, टाइम पास। तो BSc टाइम पास मतलब क्या, टेम्परेरी हार्डनेस, बी बोले तो टेम्परेरी, SC मतलब परमानेंट। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन से, बाइकार्बोनेट्स। और परमानेंट किसकी वजह से होती है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। हो गया याद। हाँ सर। सीधे सीधे इससे क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे देगा, बताओ किसमें परमानेंट है किसमें टेम्परेरी है। ठीक है,
छाप लो फटाफट, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट पानी पी के, ठीक है, जब तक आप लोग ये लिखो। सर लिख लिया। 1 मिनट। हाँ जी, लिख लेना दोस्तों। सर वो रिएक्शन किसके है? वो रिएक्शन सोप के साथ होगी ना बेटा। अब आपने क्या करा, साबुन, आपके घर पे हार्ड वाटर आता है, आपने सोप यूज करा, तो कभी कभी आपने नोटिस करा होगा बेटा कि झाग नहीं बनते। करा है नोटिस आप लोगों ने बच्चों? हाँ। पुणे में भी कहीं कहीं पर ऐसा होता है। इसीलिए क्या बनाए गए फिर, डिटर्जेंट्स। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल हाँ सर। डिटर्जेंट यूज होते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं। हाँ सर पढ़ा है। सोप्स एंड डिटर्जेंट करके टॉपिक था उसमें, शायद सर उड़ा दिया। नहीं सर, पिछले साल भी था वो। मिसल मिसल फॉर्मेशन ऐसा कुछ पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। हाँ तो हाँ वही, सर। हाँ, तो ब्लड के क्लींजिंग अराउंड एक्शन सोप ऑफ, के ऐसा सर्कल बनता है। हाँ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट वही। तो ये ध्यान रखना बच्चों, बीएससी में टाइम पास जुगाड़ है याद रखने का। सर बी बोले आपने तो बाइकार्बोनेट। फिर से। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बता देता हूँ, HCO3 माइनस होता है, सल्फेट का होता है SO4 माइनस 2, और क्लोराइड का होता है Cl माइनस। ठीक है, चलो आगे चले। कौन सी प्रिपरेशन भाई? सर वो इक्वेशंस इम्पोर्टेंट है क्या लिखने को? कौन सी, ये रिएक्शन? हाँ। बेटा जनरल लिख लो, एक तो लिख लो। मान लो आपसे डायरेक्ट ठीक है। फॉर्मूला आ जाए तो एक लिख लो, दोनों में से सेम ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सोप का फॉर्मूला होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल, याद है बच्चों? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, वो नहीं पढ़ना अपने को यहाँ, जस्ट आपको रिवाइज करा था। चलें आगे। 1 मिनट। हाँ सर। एक मिनट। सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये टेबल किस लिए? भाई अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, तू बता दे। नहीं, ये समझ में नहीं आया, मतलब टेम्पररी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी परमानेंट मतलब क्या हो गया भाई? हार्डनेस ऑफ वाटर ना। हाँ, हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी मतलब ऐसी हार्डनेस जो टेम्परेरी हो। अब तू पढ़ेगा नहीं, कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा, तो तेरे मार्क्स टेम्परेरी कम ज्यादा होंगे, समझा भाई? हाँ, अब तू बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा तो तेरे मार्क्स कैसे कम हो जाएंगे? परमानेंट। परमानेंट, समझा? हाँ, बट देन वो आपने ये टी और हाँ टी तो किससे? वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुन तो भाई, सुन सुन पूरा तो सुन। तो बाइकार्बोनेट्स वाली जो हाई ये होती है हार्डनेस, वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी बोले तो क्या?
जो थोड़े टाइम के लिए होती है। अब तू नॉर्मल मेथड से भी उसको रिमूव कर सकता है। जैसे तूने क्या करा, उस पानी को बॉईल कर दिया, क्या कर दिया भाई, बॉल। तो वो हटा फटाफट से रिमूव हो जाएगी। समझा आप टेम्परेरी और परमानेंट मतलब? हाँ हाँ। चलिए, तो बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का सबसे पहला सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका क्या है? बॉईल कर देना। बॉइलिंग, गरम कर दो भाई साहब। तो गरम करते ही कार्बोनेट्स का धुआं निकल जाता है। क्या निकल जाता है? धुआं और पानी निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सभी को समझ आ गई, देख लीजिए। हाँ सर। सर हाँ जी। ये रिएक्शन तो गर्म करने वाली है ना, तो हाँ, तो पिछली वाली रिएक्शन कौन सी थी जो हमने लिखी थी? अरे ये रिएक्शन तो बाबू, तूने ये पानी है, क्या है ये, हार्ड वाटर है। क्या है? हार्ड वाटर, हाँ। हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम छुपा हुआ है, तेरे को पता नहीं था। समझा? हाँ। अब तू भाई साहब उस होटल में गया, वहां पे तू जाके साबुन यूज कर रहा है, भाई साहब तेरे झाग ही नहीं बन रहे। समझा? तो ओ क्या हाँ पता बट लगा तुझे कि उस एरिया में जितना पानी है उसमें किसके आयन प्रेजेंट है? Ca+2 Mg+2। अब ओके। समझा भाई? पता नहीं तुम लोग क्या नहीं समझ पा रहे इसमें। सर क्लियर और है सर सभी वो को? आयंस प्रेजेंट है बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और ये सब के फॉर्म में ना? हाँ, ठीक है। हाँ समझा। ये रहे, जैसे ये छुपा हुआ है तेरे हार्ड वाटर में, ये छुपा हुआ है तेरे हार्ड वाटर में। अब तूने बॉईल करा तो ये उड़ गए, और जो बचा वो क्या बन गया, सॉफ्ट वाटर बच गया। तो जो भी चीजें उसके अंदर यस। थी जो हार्ड बना रही थी वो बाहर निकल गई, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट मेथड होता है बच्चों क्लार्क्स मेथड। इट इज ऑल्सो अनदर मेथड बाय ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस, जिसमें हम किसको यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लिक लाइम को। तो सेम रिएक्शन है, ऊपर जैसी ही CaCO3 बन जाता है इनसॉल्युबल सॉलिड, और वहां साथ में निकल जाता है पानी। सो दिस वाटर बिकम्स सॉफ्ट। ठीक है, तो दो तरीके हमने पढ़े, या तो बॉइलिंग कर दो या फिर क्या कर दो, स्लेक लाइम के साथ ट्रीट कर दो। सर मतलब टेम्परेरी हार्डनेस तो जैसे मतलब रिमूव हो जाती है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो सकती है क्या, मतलब सिंपल प्रोसेस के थ्रू जैसे? अभी करेंगे, नेक्स्ट वही है। अच्छा। चलो बच्चों, लिख लिया ये सब? एक नंबर। डन सर। डन। यस हाँ सर। सर। चलिए, नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन से, S and C। समझा जोधा भाई? हाँ सर। जिसमें सल्फेट और क्लोराइड के तेरे सॉल्ट्स होंगे
उनसे तू बता देगा भाई ये परमानेंट हार्डनेस है इस पानी में, समझा भाई? यस सर। कैसे बताएगा? अब चमक गया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब बताओ, क्या परमानेंट हार्डनेस नॉर्मल बॉइलिंग से तुम रिमूव कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं। समझ गए कहानी? भाई नहीं। साहब उसके लिए अब केमिकल्स यूज होंगे। क्या यूज होंगे? केमिकल। केमिकल या अलग अलग तरीके यूज होंगे। तो सबसे बड़े अब पहला तरीका क्या है भाइयों? क्या यूज कर लो? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बोले तो डिटर्जेंट्स, हाँ या ना? हाँ। तो भाई साहब डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है डिटर्जेंट का? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, याद है? हाँ हाँ याद है। यस सर। हाँ। याद आ गया? हाँ हाँ। सर। हाँ। हाँ, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो बेसिकली उससे रिएक्शन करने पे क्या रिएक्शन हो रही है? जो भी तुम्हारे इनसॉल्युबिलिटी वो इम्प्योरिटीज थी उसका वो सब कारण। बाहर निकल रही है एज इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो देखो बच्चों, यहाँ से अपने को दो चीज समझ आ गई। अगर आपको समझ आई हो, मुझे तो आ गई। क्या? भाई साहब कैल्शियम की इम्प्योरिटीज तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में निकल रही है, हाँ या ना? हाँ। और मैग्नीशियम की हाँ। किस फॉर्म में निकल रही है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। ये दो तरीके आपको समझने हैं कि अपने को इस तरीके से रिमूव करना है। तो देखो यहाँ पर भी आपको चमक जाएगा, चमक रहा है। हाँ। अब इसको फिल्टर कर दो, तो ये जो इंसॉल्युबल चीजें हैं वो बाहर निकल जाएगी और अपने पानी काम आ जाएगा। समझ गए कहानी बच्चों? यस सर। चलिए, इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा और सोडियम फॉस्फेट कैन बी यूज्ड। तो कास्टिक सोडा होता है NaOH और सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4। यस। तो अगेन सेम रिएक्शन, MgOH बाहर चला जाएगा और यहाँ से मैग्नीशियम का फॉस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, छाप लो ये सब रिएक्शंस। सर एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं कि मतलब किस मतलब जैसे सपोज कैल्शियम को निकालने के लिए क्या चीज यूज होगा ऐसे। हाँ भाई, एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन वो पूछने के ऊपर है, जो भी टीचर पेपर होना है। ठीक है। सर मतलब जैसे एग्जाम मतलब जैसे बोर्ड्स में तो क्या होता था
इसके मोस्टली फॉर्मूला की जगह नाम पूछते थे या फिर मतलब नाम दे देते, उससे हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता था, तो वैसे ही कुछ ऐसे होगा क्या? कैसे भी पूछ सकता है ना ब्रो। मान ले एक ओके, मतलब नाम रिएक्शन ये याद दे करना दी। ही पड़ेगा इन सब चीजों से। नाम की कहाँ जरूरत आ रही, कौन सा नाम? नहीं सर, मतलब इसके पहले में जैसे थोड़ा था मतलब। क्या था? क्लार्क्स प्रोसेस। अब वो मेथड तो याद रखना है ना, कि क्लार्क्स के केस में हम लोग लाइम यूज करते हैं। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। हिंट बता देता हूँ, सी से क्लार्क, सी से सी ए ओ एच होल ट्वाइस। ठीक है, हाँ ओके। ऐसे। चलिए, ऑल क्लियर, आगे चले। यस सर। हाँ सर। तो वॉशिंग सोडा से दोनों रिमूव हो सकती है, टेम्परेरी और परमानेंट, बाय कन्वर्टिंग इनटू सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। यस। चलिए, नेक्स्ट, कार्लगन्स मेथड। भाई साहब, कार्लगन क्या लेके आया? द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, विच इज नोन एज कार्लगन। तो बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड लेके आया जिससे अपने को उसको ट्रीट कराना है। किसको? बी एस सी। एस सी बोले तो सल्फेट एंड क्लोराइड, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अब देखो बच्चों, एक्चुअली में फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, Na2Na p4 N4PO3। तो देखो भाई, ये मुद्दे की बात है, ये अंदर कौन सा आयन है अभी? Na+। कौन सा आयन है? Na+। बस इस Na+ से अब किसको रिप्लेस कर देना है? कौन से आयन लफड़ा कर रहे हैं? Ca और कैल्शियम Mg। और ये मैग्नीशियम। और समझे? मैग्नीशियम, हाँ। तो हाँ। भाई साहब, चुपचाप से, जैसे तुम मस्ती करते हो बचपन में, डराते कमरे में बंद कर देंगे, तो यहाँ से इस Mg को निकाल के इस कमरे में बंद कर दो, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट में। हाँ सर। ये हो गया तुम्हारा कार्लगन मेथड। ऐसे कैल्शियम वाले को भी अंदर बंद कर दिया, तो ये हो गया अपने कार्लगन मेथड। ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जैसा। हाँ, काइंड ऑफ समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर उसको बंद कर रहे हैं। हाँ। ये थोड़ा भारी लगा है समझने में। समझने में भारी हो सकता है, बाकी रिएक्शन फर्जी सी है। ठीक है, देखो आप दोबारा समझो, मैं समझा देता हूँ। क्या लिख रहा है यहाँ? Na4 मतलब 4Na+ आयन है, हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। 4Na+। तो 4Na+ कितने कैल्शियम से सेटिस्फाई होंगे? 2 से। दो से। कितने से सेटिस्फाई होंगे? 2 मैग्नीशियम से। समझिए, तो ये नाम याद रखना, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो जनरल फॉर्मूला तो इस तरीके से है। देखो, सोडियम मतलब हो गया Na, फॉस्फेट मत मेटाफॉस्फेट होता है PO3-। तो वैसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, होल 6, हेक्सा है तो 6 है। सर इन सब में जो सोडियम के सॉल्ट्स बच रहे हैं उनका क्या होगा? कौन से? मतलब कुछ नहीं, वो तो सोडियम Na2SO4 वो सॉल्ट सब। है। Na2SO4 तो नॉर्मल सॉल्ट है भाई, जैसे NaCl होता है ना। हाँ हाँ। समझ गए? जैसे तब उनको NaCl होता है। निकालते कैसे हैं पानी से? अरे वो तो सॉल्युबल होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओके। हाँ सर। हम्म। कालगन का मीनिंग क्या होता है? कैल गॉन, कैल बोले तो
कैल्शियम। कैल्शियम कौन? आप समझे काल्गन नाम का मतलब? यस सर। अब तो याद रह जाएगा। हाँ सर, याद रहेगा। जब आप लोग रिवाइज करो ना उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना लेना एक फ्लो चार्ट फॉर्म में, तो आपको याद रह जाएगा। चलो आगे चलें। हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट है परम्यूटेट मेथड। इसको परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं और इसको जियोलाइट मेथड प्रोसेस भी बोलते हैं। चलो अब देखो बच्चों क्या होते हैं बेसिकली जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स आर नथिंग बट NaAlSiO4 टाइप के कंपाउंड्स को जियोलाइट्स बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, नाज फॉर्म में, NaZ फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर आपको समझ आएगा जब रिएक्शन वाला पार्ट दिखाऊंगा। तो परम्यूटेट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, ऐसा समझिए। अब देखो क्या है, परम्यूटेट इज आल्सो नोन एज सोडियम जियोलाइट। तो सोडियम जियोलाइट मैंने आपको बता दिया Na2Z फॉर्म में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जियोलाइट्स होते हैं ये वाले सब्सटेंस। इन दिस प्रोसेस व्हेन वाटर इज पोर्ड इन द चैम्बर, जब यहां से आप लोग वाटर को ऐड करते हो तो इसमें क्या ऐड करा जा रहा है बताओ? हार्ड वाटर। प्रेजेंट है, जियोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। क्या प्रेजेंट होते हैं? जियोलाइट। जियोलाइट। तो देखो क्या होता है, तो जैसे मेरे जियोलाइट का फॉर्मूला हो गया Na2Z। अब समझ गए कहानी जब मैंने हाईलाइट करी लास्ट रिएक्शन? तो Na2Z CaCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो भाई साहब ये जियोलाइट किसको लेके निकल गया? जो हमारा दुश्मन था। कौन था दुश्मन? कैल्शियम। कैल्शियम। कहानी समझ आ गई? तो बेसिकली एक टाइप की एक ऐसी रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप, हाँ या ना? समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, जब तक आप लोग लिख लीजिए। जो मैंने हाईलाइट करा है उसको लिख लीजिए बस। सर डायग्राम नहीं बनाना है। ना ना, ये डायग्राम रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा। सर हार्ड आपने वाटर ऊपर रेड में क्या लिखा है, वो कट हो रहा है। जियोलाइट प्रोसेस replaces Mg+2 and calcium+2 impurities. NaCl is dissolved in water and water becomes soft. अब देखो बच्चों यहाँ पर एक कुदरत का करिश्मा है। क्या? ये NaCl से देखो क्या लिखा है, after some time Na2Z is completely converted to calcium zeolite. Process is stopped and for regeneration of Na2Z मतलब zeolite हम NaCl यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली वापस से जब आप NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाता है? जियोलाइट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जियोलाइट मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर जियोलाइट मिल गया। ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती? कोई सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है सॉल्वेंट? ये है तो तेरा जियोलाइट। मतलब उसी को फिर से यूज कर लें? और क्या, वापस रीजनरेट कर देते हैं उसको। NaCl भी देख प्रोडक्ट में बन रहा है,
तो थोड़े टाइम बाद पड़े पड़े उससे रिएक्ट करके वापस जियोलाइट बना देता है। समझ गया? ओके, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। नहीं, रिवर्सिबल नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझा। प्रोसेस इज स्टॉप्ड लिखा हुआ है, मतलब रिवर्सिबल नहीं है ब्रो। ठीक है। यस सर। तो ये जियोलाइट्स के फॉर्मूला याद रखना भाइयों, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन में पूछ लेता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक जुगाड़ बता दिया, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन O4 होंगे। समझे? अब इसके डबल मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे Na2Al2Si2O8, तो वो डबल फॉर्म में। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया आपके जियोलाइट्स का, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। बोल। नहीं नहीं नहीं। सर इसके ऊपर के दो प्रोसेस दिखा दो एक बार, वो लीव हो गया था गलती से। हाँ बता देता हूँ। चलो ऑल डन, चले आगे। हाँ सर। चलिए अब लास्ट मेथड बचा है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड, दैट इज आयन एक्सचेंज रेजन। अब देखो बच्चों, इसको आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ तो जल्दी समझ आएगा। ये बेसिकली अभी अपने वहां यूज होता है प्लांट्स वगैरह में। इसकी क्या खास बात है देखो, बता देता हूँ। ये पीछे वाला जो तरीका था, देखो यहाँ लिख रहा था एक लाइन, मैंने बताया नहीं, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये सॉफ्ट तो हो जाता है पर इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। तो फिर इसीलिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? आयन बताओ। एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मेथड। ये जो पानी होता है भाइयों,
या कहीं कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ। दैट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, अब देखो कैसे सफाई होती है। यहाँ से आयंस उड़ाने हैं हमें, ठीक है। तो देखो इसमें दो चीजें यूज होती है बच्चों, कैटायन एक्सचेंज रेजन एंड एनायन एक्सचेंज रेजन। तो बेसिकली रेजन क्या कर रहा है, रेजन क्या करेगा, रेजन जानते हैं आप लोग, सुना है। रेजन क्या होता है, रेजन गम टाइप, गोंद टाइप, हाँ या ना, हाँ है ना। रेजिन होती है गोंद, गोंद क्या बोलूं, गम, गम समझ गए आप लोग, कभी खुशी हाँ कभी हाँ गम, अरे गम चिपकाने वाली, ठीक। तो वैसे हाँ सर समझिए, ठीक समझ। है। तो देखो कैटायन एक्सचेंज रेजन होता है हमारा RCOOH, और ये होता है RNH3OH। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, भाई साहब अपन ने हार्ड वाटर लिया, हार्ड वाटर में ये सारे आयन प्रेजेंट है चारों, हाँ या ना, बोलो हाँ होंगे नहीं होंगे, हाँ सर। होंगे। पहला कंटेनर है कैटायन एक्सचेंजर का, दूसरा कंटेनर है एनायन एक्सचेंजर का। तो भाई साहब पहले कंटेनर में कैटायन एक्सचेंजर किस किस को निकाल के ले जाएगा यहाँ से, कैटायंस को, किसको किसको ले जाएगा, कैटायंस को कैटायंस एम को, कौन सी ए से प्लस टू कैटायन एम जी चुरा प्लस के ले टू जाएगा, हाँ समझ आ गए सभी को, क्या Ca+2 और Mg+2। तो देखो कैसे ले जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखिए, RCOO H+, H+ यहाँ से निकल जाएगा, तो कौन सा वाला कैटायन चुरा लेगा, ये Ca+2। चमक गया सभी को, यहाँ से H+ बाहर छोड़ दिया इसने, समझ आ गई कहानी, अरे समझ गए बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। अब जो बचा उसके अंदर कौन से आयन बचे, एनायन बचे और H+ आयन बचा, हाँ या ना। अब हाँ एनायन एक्सचेंजर का रेजन का फॉर्मूला क्या था, RNH3+ और OH-। तो भाई साहब अब ये प्लस अपने पास कौन किस किस को खींच लेगा, Cl- एनायंस को। SO4-2, हाँ या ना। हाँ तो कौन सा आयन बच गए अब यहाँ पर दो लास्ट में, H+ और OH-, दोनों मिलके क्या बना देगा भाइयों, पानी। आज पानी। यू है पानी। समझे नहीं समझे, हाँ सर। तो सभी को समझ आया, बहुत इजी सा मेथड है। ऑल क्लियर, कहानी समझ आ गई। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर बच्चों रीजनरेशन भी हो जाता है इन रेजन्स का, कैसे रीजनरेशन हो जाता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड फॉर रीजनरेशन, और यहाँ लिखा है अल्कली फॉर रीजनरेशन। तो यहाँ से डाइल्यूट एसिड को डालते रहते हैं, तो ये डाइल्यूट एसिड क्या करता है बच्चों, उसके साथ रिएक्शन करके वापस क्या बना रहा है, ये सर। RCOOH, रेज। और ये वापस रिएक्शन करके क्या बना रहा है, RNH3+OH-। तो इस तरीके से ये मेथड चलता रहता है और आपका प्योर वाटर बनता रहता है। सभी को कहानी समझ आ गई, ये सर। क्लियर है, आयन एक्सचेंज मेथड इजी है। सर वो फॉर्मूला में आर क्या है? R होता है बेटा, अभी बताता हूँ आपको, आप लिखो पहले, सर ये पूरा लिखना है? हाँ नहीं पूरा मत लिखो, शॉर्ट में लिख लो। सर इसके पहले के वो स्टार्टिंग वाले दो प्रोसेस दिखा दो, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ दिखा दूंगा भाई, समझा दूंगा, परेशान मत होइए। ऐसे लिख लो, बाय दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव बोथ कैटायंस एंड एनायन प्रेजेंस इन हार्ड वाटर। दिस प्रोसेस कंटेन्स टू चैम्बर्स, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एग्जाम्पल लिख लो, ये ग्रुप होता है उसके अंदर, दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन, उसके अंदर ये ग्रुप होता है, एक ग्रुप एसिडिक होता है, दूसरा ग्रुप बेसिक होता है, ठीक है। उसके बाद एक मैं डायग्राम बना देता हूं, आप लोग डायग्राम फ्लो में बना लीजिए। ये कैटायन एक्सचेंजर है, ये एनायन एक्सचेंजर है, लास्ट में क्या मिलेगा तुम्हें, H++
H2 OH माइनस। कैटायन एक्सचेंजर में RCOO माइनस H प्लस पड़ा होता है। एनायन एक्सचेंजर में RNH3 प्लस OH माइनस पड़ा होता है। यहां से आपके आ रहे हैं हार्ड वाटर जी। तो हार्ड वाटर में कौन कौन से आयन है बताइए। तो Mg+2, Ca+2, SO4 माइनस 2, Cl माइनस। तो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले RCOO माइनस किसको चुरा रहा है, कैटायंस को। यहां से निकल गया भैया अपना कौन सा आयन, H प्लस आयन। H प्लस आयन की बारात निकल गई एनायंस के साथ। अब ये किसको चुरा लेंगे, तो ये NH3 प्लस एनायंस को चुरा लेगा। तो बचेंगे कौन से दो आयन, H प्लस और OH माइनस। अब समझ गए बच्चों शॉर्ट में, बोलो। तो चुरा लेंगे एज इन रिएक्ट कर लेंगे। चुरा लेंगे मतलब रिएक्ट कर लेंगे, गायब कर देंगे ना भाई। चुरा लेंगे मतलब गायब कर रहे हैं, और क्या है। हाँ सर ठीक है। आंसर। चले आगे, ये फ्लो चार्ट बना लो जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा शॉर्ट में। हो गया सर। ये रिएक्शन लिख लो। सर 2 मिनट सर। चले भाइयों, यस सर। चलिए ये रिएक्शन लिख लो। जहां आपने कैटायन एक्सचेंजर लिखा है वहीं पर लिख लो ये वाली, और ये पीछे वाली एनायन एक्सचेंजर में ये वाली लिख लेना। तो बोलो हाइड्रोजन चैप्टर के क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम में आएंगे तो। अब हाँ सर।
लिख ली रिएक्शंस? हाँ सर। एक मिनट। सर H+ और SO4 तो मैंने रिएक्ट नहीं कर लेते आपस में अगर अरे साथ नहीं, पढ़े तो। वो वैसे नहीं सोच जो तू सोच रहा है कि सर वो H2SO4 बन जाएगा। हाँ, ठीक है, ऐसे नहीं बनता H2SO4 की, H++SO4 - 2H2SO4। तो वो रिएक्शन के लिए क्या कुछ नेसेसरी चाहिए रहता है? नहीं, H2SO4 कैसे बनेगा? उसकी प्रिपरेशन तेरे को पी ब्लॉक में पढ़ाई जाएगी। ओके। डन सर। चले आगे। हाँ सर। चलो, ये भी लिख लो। अच्छा, उसमें दो एरो ये भी लगा लो भाइयों। मैं भूल गया, मेरे को याद था फिर भूल गया। ये वाले एक्सचेंजर में यहाँ ऊपर से लगा लो। कैटायन एक्सचेंजर में डाइल्यूट एसिड रीजनरेशन, एल्कली फॉर रीजनरेशन, ये लगा लो। ये किधर लगाना है? किधर लगाने, किधर लगाएगा? फ्लो चार्ट में मतलब? हाँ, फ्लो चार्ट में। सर ये डाइल्यूट एसिड और अल्कली का एक और बार बता सकते हो क्या? ये रहा कि जो भाई रेजिन ने जो चिपका के ले गया था उसको, कैल्शियम के सॉल्ट को, समझ गया? हाँ कैल्शियम आयन को। हाँ तो जब उसको HCl से वापस ट्रीट कर देते हैं तो एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वापस हो जाती है। हाँ। समझ गए? ये सर समझो। और ऐसे ही यहाँ भी हो जाती है। ये माइनस इसके साथ चला जाता है, NaCl अलग हो जाता हाँ सर। है। चले आगे। नहीं सर, दो सर। ओके।
एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना, नजर मार लेना बस। अच्छा, एनसीईआरटी में तुम्हारे है नहीं तो गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, हाइड्रोजन की। चलें आगे। सर नोट्स पढ़ के क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन कर लेना डायरेक्ट, एनसीईआरटी की मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, वैसे मैंने सब कवर कर दिया। चलूं आगे। हाँ सर। चलो भाइयों, अब बात आती है हैवी वाटर D2O की। तो भाई साहब, D2O की प्रिपरेशन कैसे होती है? Repeated electrolysis of H2। वेरी गुड। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। तो एक्चुअली क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर 4 आयन होते हैं। कौन कौन से? ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O dissociates into H plus and OH minus, while fractional part of D2O will dissociates into D plus and OD minus। अब यहाँ पर जब इनका देखो, वही बात हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वही कहानी, सी से कैटायन कैथोड, ए से एनायन एनोड। तो क्या बोल रहा है, D plus and OD minus due to more mass have less mobility, therefore H plus and OH minus will move towards anode and cathode respectively, while D plus and OD minus remains in the solution। और दोनों मिलके क्या बना देंगे भाइयों, B2। समझ गए कहानी? यस सर। तो ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस 6 बार। 6 बार में जाके सारे H प्लस OH माइनस आयन बच्चों निकल जाते हैं, ठीक है। सर जो हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल सैंपल था वो एक मिक्सचर था ना? हाँ मिक्सचर है, मिक्सचर लिखा है ना उसमें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ D2O भी है उसमें, दैट इज D प्लस और OD माइनस है। तो रिएक्शन लिख लो और लास्ट वाली लाइन लिख लो। हम्म हम्म क्या चीज का? ये यहाँ तो बारिश हो गई बहुत ज्यादा। हाँ, बाढ़ मतलब आंधी जैसा एकदम, तो मैं जा ही नहीं पाया। अब जाऊंगा, अब 8 बजे बाद क्लास खत्म है, तो एक बार घूम के आ जाऊंगा। हाँ हाँ, बाहर होती है वो तो। हाँ, SBI हो तो अभी डाल हो जाएगा तेरा काम, SBI। हाँ ठीक है, मैं देख के बताऊंगा फिर जाके। ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ मैं समझ गया। सर लास्ट लाइन वो हाईलाइटेड की हुई है ना, D प्लस एंड OD माइनस ड्यू टू मोर मास हैव लेस मोबिलिटी। ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। करता हूँ मैं, चल ठीक है। हाँ। क्या बेटा? वो हाईलाइटेड वाली लाइन ना। हाँ हाँ, हाईलाइटेड नीचे की लिख लो बस, उसी में सारा खेल है ना, ये हाँ वाली। ये 2 रिएक्शन लिख लो और नीचे की लिख लो। चले आगे। एक 36 टाइम्स वाला एक अप्रोक्स नंबर है ना? हाँ, 6 टाइम्स उन्होंने करके देखा बेटा, जब जाके पूरा का पूरा सिर्फ D2O बचता है सॉल्यूशन में।
ओके। डन सर। चले आगे। यस सर। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर बता रखी है बच्चों। समझ आ गया कैसे मिलेगी पीडीएफ तुम्हें? हाँ सर। चलिए, ये कुछ रिएक्शंस है बच्चों हैवी वाटर की जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो इनको छाप लो। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स। क्योंकि मान लो इसमें से कुछ आ गया एनसीईआरटी में से, तो फिर अपन बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। तो एनसीईआरटी अपने पास पूरा होना चाहिए।